उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आई एम अमिता दुबे, रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर एंड ए साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ में जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो थोड़ा गहरा है। बल्कि कहना चाहूँगी कि वो लाइफ एंड डेथ के बीच की जो पतली सी डोर होती है ना, उसे छूता है। कभी कभी ना ज़िंदगी हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे कि हम अंधेरे सुरंग में चल रहे हैं हो, जहाँ रोशनी कभी दिखती ही नहीं हो। हमारे चारों तरफ लोग तो इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन भीतर ना एक सन्नाटा, एक खालीपन है, एक अकेलापन हमें तोड़ने लगता है। यही एहसास है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन वैसा ही है जैसे आपके हाथों में ना एक एक कलर पेंसिल दी गई हो, जिसे और आपको कहा हो कि कलरफुल एक स्केच आप बनाइए, जो कि एक ऐसी स्केच वो जो धुंधली सी और काली सी लगने लगे। जैसे आपके कानों में म्यूजिक तो सुनाई दे रहा है, लेकिन वो एक शोर के जैसा आपको यू नो लग रहा हो। जैसे आप लोगों के बीच बैठे हैं, लेकिन आपके भीतर एक चुप्पी हो, एक एम्प्टीनेस जिसे कोई सुन नहीं पा रहा है, एक खालीपन। लक्षण कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि थकान, नींद की गड़बड़ी, किसी भी चीज़ में जो पहले इंटरेस्ट रहा करता था उसमें रुचि न रहना, एनोडेनिया जिसे कहते हैं, बार बार निराशा, डिप्रेशन एंड और अपराध बोध, गिल्ट महसूस करना, और कई बार ये सोच कि मेरे जीने का ना कोई मकसद नहीं है या मतलब ही नहीं रहा। यही वो मोड़ है जहाँ इंसान ना सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइड करने के इस बारे में सोचता है। सुसाइड प्रिवेंशन यानी आत्मघाती जो है, ये इससे बचने के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है समझना उस चीज़ को। मैं इसकी तुलना अक्सर एक लौ की तरह करती हूँ। एक दीपक है जो तेज़ आंधी में डगमगा रहा है। उसके पास ना रोशनी देने की कैपेसिटी तो है, लेकिन उसे ना किसी की ज़रूरत होती है, किसी की हथेली जो उसे ढक ले, किसी की परवाह जो उसे थाम ले। अगर कोई उस क्षण न उस समय उसे हेल्प कर दे या वो किसी से मांग ले, अगर कोई उसे उस समय सुन ले, तो वो लौ या वो चीज़, वो जो है फीलिंग, वो दब जाती है वो उस समय। सीबीटी जो है मन की गुत्थियों को सुलझाने की ऐसी ही टेक्निक है। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये हमारे मन की गुत्थियों को ना खोलने की एक तरह से कह लीजिए की ही होती है। इमेजिन जस्ट कीजिए कि आपका जो मन है ना, माइंड एक कमरा है जिसमें ना ढेरों सारे, बहुत सारे एक आईने लगे हुए हैं, लेकिन कुछ आईनों पर ना धूल सी जम गई है। आप खुद को उन धूल भरे आईनों में ना देखते हैं और सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अनसक्सेसफुल हूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा कमी है, मेरी कोई कीमत नहीं है। सीबीटी आपको सिखाती है कि उन आईनों को क्लीन कैसे किया जाए। देखो, असलियत कितनी भी अलग होती है अगर, तो थेरेपी हमें तीन चीज़ें सिखाती है। वो थॉट्स, वो सोच को पहचानना कि कौन सी नकारात्मक निगेटिव सोच हमें बार बार नीचे गिरा रही है। सोच को चुनौती देना, क्या यह सोच तथ्य या रियलिटी पर आधारित है, या केवल ये मेरा डर या भ्रम है। नई सोच बनाना, ऐसी सोच जो हमें मजबूत बनाए और हमें आगे बढ़ाए। मान लीजिए एग्जाम्पल के में एक जो पेशेंट है कहता है कि मैं बिल्कुल भी बेकार हूँ, कोई मुझे समझ नहीं, पसंद नहीं करता, समझ नहीं रहा है। सीबीटी में हम उनसे पूछते हैं, क्या सच में कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है? क्या कभी किसी ने तुम्हें सराहा नहीं है? धीरे धीरे वो कोशिश करता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसके कई बार जो दोस्त हैं, उनकी बातें, फैमिली का जो अफेक्शन, लव, और किसी टीचर की कही हुई बातें, फिर उसे समझ आता है कि नहीं, शायद मैं पूरी तरह से तो बेकार नहीं हूँ, मेरी कुछ वीकनेसेस हैं, कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन मुझ में, फिर उन्हें समझाया जाता है कि उन तुम्हें में जो पॉजिटिव है, अच्छाइयाँ भी तो है। ये छोटी सी जो शिफ्ट होती है ना, ये सुसाइड की जो थॉट्स है उन्हें पीछे ढकल देती है, और ज़िंदगी की पकड़ जो होती है ना, उसे मजबूत कर देती है। डिप्रेशन को मैं अक्सर ना एक ज़मीन में जो दबे हुए बीज की तरह तुलना करती हूँ, जिसमें ना बीज में अंधेरे में है, वो मिट्टी के तले दबा हुआ है, लेकिन अगर उसे थोड़ी नमी,
थोड़ी धूप और थोड़ा समय मिले ना, तो वही बीज एक हरियाली भरा पेड़ बन सकता है। सीबीटी वही धूप है जो उस बीज को ना याद दिलाती है कि उसके जीवन भीतर भी ना लाइफ है, एनर्जी है, वो उम्मीद हो, होप है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जिन्होंने ना डिप्रेशन की कई रातें, अंधेरी रातें काटी है बिना सोए, काफ़ी काफ़ी दिनों तक। कुछ कुछ ने तो खुद को हार्म तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन जब उन्होंने अपने थॉट्स पर काम करना शुरू किया है ना, जब थेरेपी उनकी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वही ज़िंदगी जिसे वो प्रेशर की तरह, एक बोझ की तरह स्ट्रेस में जी रहे थे, असल में वही कितना बड़ा गिफ्ट है, तोहफा है। सो अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, अगर कभी आपके मन में भी इस तरह के सुसाइड के ख्यालात आ रहे हों, तो याद रखिए कि इसमें, ये जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। आपकी हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, रास्ते हैं, उम्मीदें हैं। और मैं इस पूरी बातचीत में आपको ये कहना चाहूँगी, याद आ रहा है मुझे एक जावेद जो अख्तर जी हैं, जो एक बहुत बड़े शायर हैं। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में उन्होंने अपनी लिखावट में लिखा है, दिलों में तुम अपनी बेचैनियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया है, लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोलो अपनी बाहें, हर एक पल नया समा देखें ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेचैनियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ये किसी ने मुझे शेयर किया था मुझसे। सो अगर आप अपने भीतर बेचैनी के लिए चल रहे हैं, अगर अभी आपके में वो स्पार्क या वो सपनों में जो है वो ट्रिगर, वो चमक आपको महसूस होती हो, तो समझ लीजिए कि आप जिंदा हो, सच में जिंदा हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।